अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तान अजीज़, आपका मेज़बान इमरान अहमद चीमा आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तान अजीज़, सिलसिला ज़ियाउल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हम अपने आज के मौजू का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वो बैत है जब इस्लाम और अहले इस्लाम की बेबसी का तारीख दौर इख्तिताम पजीर हो रहा है और अब एक ऐसी रोशन सुबह तुलू हो रही है जिसने ना सिर्फ इन खुश नसीबों के मुकद्दर को ताबनाक कर दिया बल्कि खफ्ता वक्त इंसानियत को भी बेदार करके इन अबदी अजमतों और लाजवाब रिफतों की तरफ मसरूफ़ परवाज कर दिया जिनका पहले तसव्वुर तक भी नहीं किया जा सकता था। लाखों रहमतें हों अंसार पर जिन्होंने इस वादे के इफा में अपना सब कुछ निछावर कर दिया और इस्लाम के परचम को कभी सरनगू न होने दिया। करोड़ों दरूदो सलाम हो इस हादी बरहक मुर्शिद इंसानियत और रहमतुल आलमीन पर जिसने अपनी दिल आवेजियों जामाल आराइयों गरीब नवाजियों से एक मुबारक इनकलाब का आगाज कर दिया और इसे मेराजे कमाल तक भी पहुंचाया। बैते अकबा सानिया के बाद जब तमाम जानसार अंसार ने बैत कर ली तो हजरत अब्बास बिन अबादा बिन नजला एक अंसारी ने गुजारिश की, या रसूलल्लाह, इस जात की कसम जिसने हजूर को हक के साथ माबूस फरमाया, अगर हजूर की मंशा हो तो हम कल सुबह मिना में इकट्ठे होने वाले मुशरिकीन पर अपनी तलवारों से हमला कर दें। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमें अभी इस अमर की इजाजत नहीं, तुम अब अपनी आराम गाहों की तरफ चले जाओ और आराम करो। चुनाचा हम वापस चले आए और सुबह तक खूब सोए। सारी एहतियाती तदाबीर के बावजूद कुफारे मक्का के कानों में इस इज्तिमा की भिनक पड़ गई। जब सुबह हुई तो हम क्या देखते हैं कि मक्का के रौसा हमारे खैमों की तरफ आ रहे हैं। हमारे काफिले के चंद आदमियों से इनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने अजराह शिकायत हमारे साथियों को कहा कि ए ग्रोह खजरज, हमें यह इतला मिली है कि तुम यहाँ हमारे साहिब हजूर सलाम से मुलाकात के लिए आए हो और तुम्हारा मकसद ये है कि किसी तरह इन्हें यहाँ से अपने हमरा ले जाओ और हमारे साथ जंग करने के लिए इनसे बैत करो। बाखुदा अरब में जितने कबीले बसते हैं इनमें से किसी के साथ जंग करना हमारे लिए इतना नापसंद नहीं जितना तुम्हारे साथ जंग करना हमें नागवार है। इत्तफाक से हमारे काफिले के चंद लोगों से इनकी मुलाकात हुई। वो यसरफ के मुशरिकीन थे जो हमारे साथ हज के लिए आए थे। उन्होंने कसमें खा खा कर इस इतला की तरदीद की और इन्हें यकीन दिलाया कि वो कतअन इस मकसद के लिए यहाँ नहीं आए जिसका जिक्र तुम कर रहे हो। हम तो फरीज़ा हज की अदायगी के लिए यहाँ आए हैं, इसके अलावा हमारी कोई और गर्ज नहीं। ये लोग अपनी जगह सच्चे थे। इन्हें ना तो हमने इस इज्तिमा में शिरकत की दावत दी थी और ना इन्हें अपनी आमद की गर्जो गायद से आगाह किया था। वो वाकई इन तमाम वाकयात से बेखबर थे, इसलिए वो पूरी कुव्वत और इत्माद से इनके इस इल्जाम की तरदीद करते रहे और हम एक दूसरे की तरफ कुनखियों से देखते रहे। कुफारे मक्का के शकूक इतनी यकीन दहानी के बावजूद पूरी तरह जायल न हुए। वो मजीद इत्मीनान के लिए यसरफ के एक सरदार अब्दुल्ला बिन अबी के पास आए। इसे भी मुसलमानों ने अपने इस इक़दाम से कुल्लियतन बेखबर रखा था। इसने जब ये बात सुनी तो इसने भी इसकी पुरजोर तरदीद कर दी। इसकी इस पुरजोर तरदीद की वजह ये थी कि वो अपने बारे में इस गलत फहमी में मुब्तला था कि वो सारे अहले यसरफ का हर दिल अजीज और मुसलमान रईस है। इसके ख्याल में अहले यसरफ की मजाल न थी कि इससे इजाजत लिए बगैर वो इतना बड़ा इक़दाम कर सकें। इसने इनको यकीन दिलाने के लिए कहा कि तुम जानते हो कि मैं इस शहर का रईस हूँ। अगर मेरी कौम ने कोई ऐसा प्रोग्राम बनाया होता तो मुझसे इजाजत जरूर तलब की होती या कम अज कम मशवरा ही किया होता। जब किसी ने इस सिलसिले में कोई बात तक नहीं की तो यकीनन ये एक झूठी अफवाह है जो किसी बदख्वाह ने फैला दी। अब्दुल्ला बिन अबी के समझाने से इन्हें यकीन हो गया और वो इत्मीनान से वापस चले गए। अहले मक्का को किसी ने बताया कि चंद आदमी मिना से ही भाग गए हैं। उन्होंने तहकीक की तो इन्हें पता चल गया कि वाकई ऐसा हुआ है।
चुनाचा इन मफरूरों को पकड़ने के लिए उन्होंने अपने आदमी दौड़ाए। वो आगे बढ़े तो उन्होंने दो आदमियों को देखा जो भाग रहे थे। एक साद बिन अबादा थे और दूसरे मंजर बिन उमरू। इत्तफाक से ये दोनों नकीब थे जो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार की खबर गिरी और तरबियत के लिए मुकर्रर किए थे। मंजर तो अपना ताक़ब करने वालों के काबू ना आए और बचकर निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन साद बिन अबादा को उन्होंने पकड़ लिया। इनके दोनों हाथ इनकी गर्दन के साथ जकड़कर बांध दिए, फिर इन्हें ज़दोको करते और सर के बालों से घसीटते हुए मक्का ले आए। साद बताते हैं कि मैं इसी हालत में था कि चंद कुरैशी इधर आ निकले। इनमें से एक शख्स बड़ा खूबसूरत था जिसके चेहरे पर नूर चमक रहा था। मैंने सोचा कि इनमें से अगर किसी से भलाई और खैर की तवक्को की जा सकती है तो वो यही खूबरू शख्स है, लेकिन जब वो मेरे नजदीक आया तो इसने मेरे मुंह पर जनाटेदार तमाचों का मींह बरसा दिया। मैं बहुत मायूस हुआ। जब वो मुझे यूं घसीट रहे थे और ज़दोको कर रहे थे तो एक शख्स मेरे करीब आया और बड़ी राजदारी से मुझे कहने लगा कि तेरा यहाँ किसी कुरैशी के साथ दोस्ती का मुआहदा है? मैंने कहा हाँ है। जब जुबैर बिन मतम के कारिंदे मेरे इलाके में सामान्य तजारत लेकर जाते थे तो मैं इनको ले लेता था, तो किसी की मजाल न थी कि इन पर दस्त दराजी कर सके। इसी तरह हारस बिन हरब बिन उमैया जो अबू सुफियान का नाइब था के साथ भी मेरे दोस्ताना मरासम थे। इस शख्स ने कहा, खुदा तेरा भला करे, तुम इन दोनों की दुहाई क्यों नहीं देते? चुनाचा मैंने इन दोनों का नाम लेकर दुहाई दी। वो आदमी जल्दी जल्दी इनकी तलाश में निकला। वो इसे मस्जिद हराम में काबा के पास मिल गए। इसने इन्हें जाकर कहा, खजरज कबीले के एक शख्स को अब्ता में लोग मार रहे हैं और तुम दोनों की दुहाई दे रहा है। उन्होंने पूछा वो कौन है? इस शख्स ने बताया कि इसका नाम साद बिन अबादा है। नाम सुनकर वो दोनों बोले, वो तो वाकई हमारा मोहसन है। हमारे करिंदे जब इसके इलाके में जाते हैं तो वही इनको अपनी पनाह देता है और हर किस्म के जुल्म ताददी से इन्हें बचाता है। वो दोनों आए, तब साद को इन बेरहमों के जोरो तशद्दुद से निजात मिली। ये शख्स जिसने पैगाम रसानी की और साद की निजात का बाइस बना वो अबू अल बख्तरी बिन हशाम था। और जिस खूबसूरत शख्स से साद ने बड़ी तवक्को वाबस्ता की थी, लेकिन इसने तमाचों से इसकी गालों को लाल सुर्ख कर दिया था, इसका नाम सुहेल बिन उमरू था। दोस्तान अजीज, ये था आज का मौजू। उम्मीद करता हूँ आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव और फायदेमंद साबित हुआ होगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दिया करें। जो दोस्त नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल होती रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान इमरान अहमद चीमा को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासर।